is co-sponsored by Glow Looks Forever, Hair Waving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio। नागपुर जिले में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में महाविकास आघाड़ी जिले में नंबर 1 रही। आज घोषित हुए पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने बाजी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी को मात दी है। जिला परिषद में 16 जगहों के लिए और पंचायत समिति में 31 जगहों पर यह चुनाव लिए गए, जिसमें महाविकास आघाड़ी ने बड़ी जीत हासिल की है। इस विषय में महाराष्ट्र 24 ने कांग्रेस के राजेंद्र मूलक और भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुळे से बात की है। आज घोषित हुए पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने बाजी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी को मात दी है। जिला परिषद में 16 जगहों के लिए और पंचायत समिति के 31 जगहों पर यह चुनाव लिए गए, जिसमें जिला परिषद के चुनाव परिणाम कुछ इस प्रकार है। हिंगना निल्डो संजय जगताप कांग्रेस से, हिंगना डिगडो रश्मि कोटगुले राष्ट्रवादी कांग्रेस से, हिंगना इसासनी अर्चना गिरी भाजपा से, मौदा अरोली योगेश देशमुख कांग्रेस से, काटोल येनवा समीर उमप शेकाप से, काटोल पारट सिंगा मीनाक्षी संदीप सरोदे भाजपा से, कामठी गुमथड़ा दिनेश ढोले कांग्रेस से, कामठी वडोदा अवंतिका लेकुरवाड़े कांग्रेस से, नागपुर गोदनी कुंदा राउत कांग्रेस से, रामटेक बोथिया पालोरा हरीश उइके गोंगापा से, पारशिवनी करभाड़ अर्चना भोयर कांग्रेस से, नरखेड़ सावरगांव पार्वता गुणवंत काळबांडे भाजपा से, सावनेर वाकोड़ी ज्योति सिरस्कर कांग्रेस से, सावनेर केळवत सुमित्रा मनोहर कुंभारे कांग्रेस से, नरखेड़ भिष्णुर बाड़ूजोध राष्ट्रवादी कांग्रेस से, कुही राजोला अरुण हटवार कांग्रेस से। नागपुर जिले में पंचायत समिति के अंतिम निकाल कुछ इस प्रकार है। 31 सीटों पर चुनाव लड़े गए। कांग्रेस 21 पहले 19, भाजपा 6 पहले 4, राष्ट्रवादी 2 पहले 5, गोंगप्पा 1 पहले 0, बसपा 1 पहले 0, वंचित 0 पहले 1, शिवसेना 0 पहले 2। पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस की 2 जगह बढ़ी है। कांग्रेस के 2 जगह बढ़ते हुए 19 से 21 हो गई है। भाजपा ने 2 जगह बढ़ाई है। भाजपा पहले के 4 के बजाय 6 सीटों पर विराजमान हो गई है। वहीं राष्ट्रवादी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। राष्ट्रवादी 5 पर से 2 पर आ गई है, तो शिवसेना को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। सेना 2 से 0 पर आ गई है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 तो बसपा ने 1 जगह पर अपना परचम लहराया है। इस पूरे विषय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गावित का क्या कहना है, देखते हैं। चुनाव में जो है महाविकास आघाड़ी को फायदा होता नजर आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है हम जानना चाहेंगे। सर मुझे बताओ, अभी जो महाविकास आघाड़ी को फायदा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कांग्रेस का जनमत बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो इलेक्शन आज आप सब लोगों ने देखा है, इसके रिजल्ट देखे हैं कि नागपुर जिले में 16 जगह जिला परिषद के इलेक्शन और 31 जगह पंचायत समिति के इलेक्शन हुए। आज कांग्रेस बड़े पैमाने पर इस जिले में जीत के आई है। हम लोगों ने 10 सीटें लड़ाई थी, हमारा मित्र पक्ष एनसीपी ने 5 सीटें लड़ाई थी और शेकाप ने 1 सीट लड़ाई थी। 10 में से 9 जगह कांग्रेस जीत के आई, 5 में से 3 जगह एनसीपी जीत के आई और 1 सीट शेकाप ने लड़ाई थी अपनी, वो भी जीत के आई। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 साइडेड कांग्रेस विन हुई है। 16 में से सिर्फ 2 जगह भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में जगह मिली है। और वैसा देखा जाए तो ओबीसी के आरक्षण के बारे में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रचार करने की कोशिश इस इलेक्शन में की, वो टोटल फेल हुए। लोगों को ये समझ गया कि ओबीसी का आरक्षण उस वक्त जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, उन लोगों ने कोर्ट में केस सही मायने से लड़ी नहीं, सही मायने से अपने दाखिले दिए नहीं। उस वजह से हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे कुंबी समाज हो, तेली समाज हो, इन सब समाजों पे, ओबीसी के समाज पे ये इलेक्शन लादा गया। और ये और एक मुद्दा चला कि आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इतनी महंगाई बढ़ गई, पूरे गैस के सिलेंडर बढ़ गए। और हमारी महाराष्ट्र में सरकार, हम देखो कोरोना में कितने अच्छे ढंग से काम किया, हमारी जिला परिषद पंचायत समिति में सरकार विकास के काम किया और ये सब मुद्दों पे लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला है। अनिल देशमुख नहीं थे, कहीं ना कहीं उसका फटका पड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। देखो, ये कोई फटका पड़ा नहीं है। उनके क्षेत्र में 5 में से 3 जगह एनसीपी जीत के आई, एक हाथ दूसरे जगह नहीं आई होंगी तो उसका कोई फटका मायने नहीं रखता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या,
इतनी देश की सबसे बड़ी पार्टी वो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और नितिन गडकरी साहब समान इतना बड़ा कद्दावर नेता है, देवेंद्र फडणवीस साहब समान इतने बड़े नेता होने के बाद में इस जिले के नेता उन लोगों को निकाल दे नहीं सके। उन्होंने आत्मपरीक्षण करना चाहिए दोनों ने इन नेताओं के बारे में कि ये नेताओं जिनके पास में ये इलेक्शन का काम दिया था वो टोटली फेल हुए। काटोल विभाग में भाजपा ने सेंध लगाई है। काटोल पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का गढ़ है। यहाँ पर भाजपा की मीनाक्षी संदीप सरोदे और शेकपा के समीर उमप ने जीत हासिल की है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। प्रतिक्रिया माझी एकच राहीन की जे आपल्या इथे गृहमंत्री होऊन गेले काटोल विधानसभेचे, त्यांनी जो भ्रष्टाचार केला या काटोल विधानसभेमध्ये हे सगळ्या म्हणजे जनतेला माहीत झालं। त्यांनी म्हणजे जे आपल्या गावाचा विकास झालेला नाही आणि सगळ्या जनतेला माहीत होऊन गेलं की इथे कोणता कोणता भ्रष्टाचार झाला आहे आणि त्यांनी सगळ्यांनी कल त्यांचा बदलवला आणि हे मला यश प्राप्त झालं। मी सगळ्या जनतेला एकच सांगेन की त्यांनी मला भरभरीत मतांनी विजय मिळवून दिला, त्यांचं मी अभिनंदन करते, आभार मानते। बस एवढंच मी बोलेल। कसं आहे, गेल्या 1.5 वर्षापूर्वी गृहमंत्री आमच्या भागाचं जे नेतृत्व झालं ते गृहमंत्री झाले। काटोल विधानसभेतील जनतेला वाटलं का कुठेतरी आता महाराष्ट्रातलं 2 नंबरचं मंत्रिपद आपल्या भागामध्ये आलं, कुठेतरी सुजलाम फुजलाम आपला काटोल विधानसभा होईल व काटोल विधानसभाचा बेरोजगारी दूर होईल व काटोल विधानसभेत मोठ्या प्रमाणात विकास निधी येईल। पण त्याचा भ्रमनिराश झाला। गृहमंत्र्यावर जे आरोप झाले, गृहमंत्र्यावर जे त्याच्या ज्या आयुक्त आहे यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यामुळे काटोल विधानसभेची मान शर्मेने खाली झाली। काटोल विधानसभेच्या जनतेला निराशा आली आणि त्या निराशातून हा जो आजचा जो निकाल कल आहे पूर्ण संपूर्ण काटोल विधानसभाचा भारतीय जनता पार्टीचा जो कल आहे तो भ्रष्टाचाराच्या विरोधी कल दिलेला आहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता बावन कुले ने भी इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी द्वारा सत्ता और पैसे का राजनीति करने का आरोप लगाया है। चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो रहा है ऐसा दिख रहा है। चुनाव के रिजल्ट अभी आने वाले हैं। हमारे साथ इस विषय पे बात करने हैं चंद्रशेखर बावनकुळे, हमसे बात करेंगे। मुझे बताइए सर, अभी भाजपा को बैकड्रॉप मिला है, उनको नुकसान हो रहा है, क्या कारण है उसका? देखिए कि मैं अभी भी बोल चुका और मतदार के जिस दिन वोट्स हुआ थे उस दिन भी कहा था, एक जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी के करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, सत्ता और पैसा, पुलिस दबाव, गुंडागर्दी कर रही है और हम लोग अपनी सीटें मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग कोई पीछे नहीं है, बट जब कांग्रेस की सीटें छीनने की बात है वो नहीं कर पाए हम, इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी का केवल प्रचार कर रहे थे कि ये सरकार ने ये किया है, सरकार ने ये किया है, सरकार। लेकिन जब पैसा और सत्ता आती है, मंत्री 4-4 घूमते हैं, 50-50 एमएलए कांग्रेस के पूरे चुनाव में थे, तो मुझे लगता है उनकी वो जीत हुई। लेकिन भाजपा कोई हार पे नहीं है, भाजपा मेंटेन कर रही है। सही मुद्दों को लेकर भाजपा लोगों तक नहीं गई, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, हम सही मुद्दे पे गए, हम सब कुछ सही थे। मैंने कहा ना कि 3-3 मंत्री काम कर रहे थे, नाना पटोले आके काम कर रहे थे, 50 आमदार आके काम कर रहे थे, 50 एमएलए ने एक एमएलए ने एक सीट बांट के रखी थी। तो इस प्रकार से ये हुआ, इस वजह से हम कांग्रेस को ठेस नहीं पहुंचा पाए। ओबीसी का मुद्दा कहीं ना कहीं जोर पकड़ रहा था, क्या इसका प्रभाव इस चुनाव पे हुआ है? नहीं, ओबीसी आरक्षण का इसलिए कि सामने हमने ओबीसी था, कांग्रेस के कैंडिडेट ओबीसी, बीजेपी के कैंडिडेट ओबीसी, राष्ट्रवादी को ओबीसी, इसलिए ओबीसी और ये मुद्दा इसमें प्रभावी नहीं होता, क्योंकि ओबीसी का चेहरा था लेकिन दूसरा कोई नहीं था, आगे ओबीसी थे करके ओबीसी का आरक्षण का प्रभावी मुद्दा नहीं रहा। 3 पार्टियां एक साथ आई है, इसका प्रभाव बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ा है, क्या आगे के आने वाले जो चुनाव है इस पर भी इसका प्रभाव हो सकता है? ये चुनाव में केवल सत्ता का और पैसे का वापर हुआ है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। अगले चुनाव को किस मुद्दे पर लड़ेंगे? अगले चुनाव भी यही मुद्दे पर लड़ेंगे, ये सरकार फेलुअर है, ये सरकार फेल हो रही है। लेकिन पैसा और सत्ता, ये जो लोकल पंचायत चुनाव होते हैं ये सत्ता और पैसे का वापर तो करते ही है, उसके ऊपर चलते हैं। सत्ता किसकी है इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है, तो सरकार की तरफ फेवर रहता है और सरकार के मंत्री रहते हैं, सरकार का पालक मंत्री होता है, एक सीट पे एक एमएलए जाके बैठते हैं, तो सत्ता और पैसे का फायदा तो लेते ही है। इसलिए उनका मुझे लगता है पॉजिटिव हो गए, उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन बीजेपी मेंटेन कर रही है। NV Diagnostics, everything in diagnostic, best services and quality products. Contact us on Vinod G Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics? Then call us and get everything you need. Our address NV Diagnostics, plot number 150/1
बी इम्प्रेस मिल कॉलोनी, क्वार्टर नंबर 4 नियर प्रगतिशील मंगल कार्यालय, बेजन बाग, नागपुर 440004।